जय हिंद दोस्तों। इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा सा यूपीएससी, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, खुद को तपाते रहते हैं ताकि ये किसी भी रूप में हम क्लियर कर लें। दोस्तों, अभी यूपीएससी के जो 2024 वाले प्रीलिम्स होने वाले हैं, वो उसमें काफ़ी कम समय बचा है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी तैयारी को और बेहतर करें, अपनी तैयारी को और स्मार्ट तरीके का उपयोग करके अपनी तैयारी को और एक तरह से मजबूत करें ताकि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए प्रीलिम्स का और हम मेंस के लिए मेंस लिखें और उसके बाद अपना फाइनल रिजल्ट तक पहुँचे। तो इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस होता है इन चीज़ों को करने के लिए। जैसे कि अभी आप ये देख रहे होंगे कि आपने बुक्स पढ़ा है, सभी सिलेबस पढ़ा है, मैगज़ीन पढ़ा है और आपकी तैयारी लगभग अच्छी हो गई है। लेकिन होता ये है, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगर होते भी हैं तो 20-25 होंगे या 30 होंगे, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन आपको पता है कि इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, आपको ये पता होगा। तो अब करें क्या? चूँकि ये परेशानी है कि इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद भी ये कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो दोस्तों, इसके लिए ही हम ये सेशन बना रहे हैं और ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। समझिए, बहुत 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 फ़ायदा करेगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। इसे आप लोग मिस कर मत करिए। और एक चीज़ बात याद रखिए, एक बात कि अब जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगा तब तक हो सकता है कि और भी समय कम हो गए होंगे, लेकिन जब भी ये आप वीडियो देखेंगे तो उस दिन से भी अगर इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे, जो अभी ट्रिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उस दिन के बाद भी। ये बात हमेशा याद रखिए, ऐसे नहीं कि आज अगर नहीं देख पाए तो इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं। अगर आप इसको एग्ज़ाम से 20 दिन पहले भी देखते हैं तो भी इसका फ़ायदा है, अगर अभी देखते हैं तो भी इसका फ़ायदा, 50 दिन पहले देखते हैं तो भी इसका फ़ायदा है। लेकिन थोड़ा-सा अगर जो अभी देखेंगे उसको अधिक फ़ायदा होगा, जो बाद में देखेंगे उसको थोड़ा कम फ़ायदा होगा, यही अंतर है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों, एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको कि अभी आपके पास जो भी नॉलेज है, आप अपने नॉलेज को 50% इन्हेंस कर सकते हैं और आपके मन में जो कट ऑफ को लेके डर है, कट ऑफ को लेके जो डर है, उसको 50% तक कम कर सकते हैं। एक ये बात याद रखिए। ये 2 चीज़ें ना दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो 2 बातें हैं काफ़ी आसान है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो प्रीलिम्स के हमारे क्वेश्चन है, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है हमारा, उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद करेगा, ये बात जान लीजिए और इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सेशन में दोस्तों हम बहुत सारे ट्रिक्स की बात करेंगे। 10 ऐसे ट्रिक्स की बात करेंगे, कम से कम 10 ट्रिक्स की बात करेंगे जो आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता है उसको 50% तक बढ़ा देगा। आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं जिसके बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है या नहीं भी नॉलेज है, केवल आप उस तथ्यों को जान रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं, तो आपको ये ट्रिक काफ़ी काम कर देगा और आपके जो कट ऑफ क्लियर करने की क्षमता है उसको 50% बढ़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स होते हैं, 2024 में जो प्रीलिम्स होगा और पहले भी हुए, उसमें कुल मिला के ना 3 या 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ आप लोग ने नोटिस किया होगा, जो पहला हमारा टाइप होता है क्वेश्चन का, वो होता है पेयर टाइप का। पेयर में होगा, क्वेश्चन पेयर में रहता है। एक और टाइप होता है क्वेश्चन का, वो होता है फैक्चुअल टाइप का। फैक्चुअल टाइप का होगा, ये भी जानते होंगे। एक और जो टाइप होता है वो होता है एज एजम्पशन और रीजन वाला, जो ये होता है एजर्शन रीजन वाला होता है, और एक जो होता है क्वेश्चन टाइप का वो होता है स्टेटमेंट वाला, ये जानते होंगे। तो ये जो ट्रिक है दोस्तों, ये जो ट्रिक है आपको बता दूं कि ये और ये वाला जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं, ये बिल्कुल ना नॉलेज पे आधारित होता है। ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन होता है, वो बिल्कुल नॉलेज पे आधारित होता है और इसमें ये ट्रिक थोड़े से कम काम करेंगे। लेकिन ये जो
दोनों प्रकार के क्वेश्चन है और इसकी संख्या कम से कम 40% इनकी संख्या जरूर होती है, ये बात हमेशा आप याद रखिए। स्टेटमेंट वाला और पेयर वाला अभी की जो पैटर्न है, अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें इस दोनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी संख्या कम से कम 40% जरूर होती है, ये ध्यान याद रखिए। और इस ट्रिक के माध्यम से आप इनके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, पूरा नहीं है तो भी। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो AR वाला क्वेश्चन है और जो आपका पेयर वाला है, इन दोनों से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पिछले 2-3 वर्षों में कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ये भी तो फिक्स नहीं है ना कि आने वाले समय में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछ दिया तो तब क्या करेंगे आप? तब आपको यही ट्रिक काम देगा। इसलिए इसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको इसे सॉल्व करने में आसानी हो। इसलिए ये सेशन दोस्तों आप सबके लिए प्रीलिम्स जो प्रीलिम्स 2024 जो है उसके लिए काफ़ी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये आप जान लीजिए। और इस सेशन को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, पूरा देखिए इसको, नहीं तो इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। बीच में छोड़ देंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी और आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाएंगे, ये हमेशा याद रखिए। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो ट्रिक्स है ना जो अभी हम बात करेंगे, ये मेरे खुद के प्रैक्टिस के में लाया हुआ चीज़ें हैं। चूँकि मैंने भी प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है 2-3 बार, उसके बाद मेंस भी लिखा है और आपका इंटरव्यू में भी शामिल हुआ हूँ। ये बात आपको बता दूँ, सिर्फ ये जानने के लिए है ताकि आपको ये लगे कि ये हवा-हवाई बात नहीं कही जा रही है, ये आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम अभी ट्रिक्स की चर्चा करेंगे वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला ट्रिक्स है दोस्तों, उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे सामने ऑप्शंस हैं हम उस ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसमें जो भी निगेटिव है उसको हम एलिमिनेट करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको छाँट देंगे। ये बात जो पहला काम मेरा है और जो पहला ट्रिक है, किसी भी क्वेश्चन को हम यहीं से शुरू करेंगे, ये बात जान लीजिए। उसको एलिमिनेट कर देंगे। सबसे पहला काम है जो गलत सेंटेंस है उसको हमें चूज़ करना है, उसको छाँट देना है, उसके बाद हम दूसरी काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा जो ट्रिक है हमारा, ये याद रखिए। अगर प्रश्न जो भी क्वेश्चन है दिए हुए हैं, जो अगर क्वेश्चंस का दायरा अधिक हो लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, जो फैक्ट की बात की गई वो छोटे हो, तो उस ऑप्शन के सही होने की संभावना अधिक होगी। मान लेते हैं कोई फैक्ट है जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक लंबा सा लाइन है, लेकिन ये यहाँ संदर्भ दिया हुआ है, यहाँ संदर्भ दिया है, उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन दिया रहता है, कुछ फैक्ट दिए हुए रहते हैं। और अगर इस संदर्भ का दायरा अधिक है, इस जो फैक्ट है उसका दायरा छोटा है, तो समझ लीजिए कि ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन जो हो आपका सही हो जाएगा। और ये लेकिन अगर देखिए इसमें भी दो चीज़ें हैं, ये जो छोटा तथ्य है अगर ये पॉजिटिव है तो सही हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो ये गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप दोनों। तो ये दो ट्रिक हो गए। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो भी ट्रिक्स अभी आपको बताया जा रहा है, हम अभी आगे इसको क्वेश्चन के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन, उसके संदर्भ में भी जानेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से, तब आपको पूरा प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक है दोस्तों, उसमें की बात हम करते हैं। देखिए इसमें जो कंपेयर होता है, एक तुलनात्मक क्वेश्चन है, तुलनात्मक क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, खासकर ऑप्शन में ये तुलना दिया जाता है, ये ये तो पता ही होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि ये तुलना, अगर ये जो कंपेयर होता है, अगर इंडिया है, मान लीजिए हमारा प्यारा देश भारत है, इंडिया है, इसकी तुलना अगर अदर देश से की जाती है, तो अगर ये तुलना सकारात्मक है सकारात्मक है तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझिए 100% तक लागू होता है ऑप्शन में, ये बात याद रखिए। अगर भारत और किसी दूसरे देश के बीच तुलना की जाती है किसी भी रूप में, चाहे वो तकनीकी विकास के लिए हो, ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए हो, कृषि के लिए हो,
ये ध्यान रखिए। बहुत सारे तुलनात्मक चीज़ें होते हैं, अगर ये तुलना अगर आपका सकारात्मक हो, तो ये मान कर चलिएगा कि वो चीज़ें अगर पॉजिटिव है तो इंडिया के पक्ष में होगा, वो सकारात्मक तुलना जो है सही होगा। अगर इंडिया को नेगेटिव संदर्भ में तुलना किया गया है, तो वो सेंटेंस गलत होगा। ये ट्रिक सबसे मजबूत है और इसको हमेशा याद रखिए। जो नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, जो नेक्स्ट है हमारा, उसके तहत हम एक चीज़ देखते हैं कि जब एक ही लाइन में बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक बातें की गई हो, तो वो जो ऑप्शंस होते हैं आपको, वो गलत होने की संभावना होती है। वो जो ऑप्शंस होते हैं, वो गलत होने की संभावना अधिक होती है उसकी। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक कोई विकल्प दिया हुआ है, इन सभी को हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही लाइन में अधिक तथ्य दिए हो, बहुत ज़्यादा फैक्ट दे दिया जाता है, तो ये मानकर चलिए वो सेंटेंस, वो जो ऑप्शंस है उसके, वो गलत होने की संभावना अधिक होती है। ये बात याद रखिएगा और ये काफ़ी जगह बहुत बड़े मात्रा पे अप्लाई भी होता है। उसके बाद दोस्तों एक और देखते हैं, जो ट्रिक है वो देखते हैं कि अगर अगर जो ऑप्शंस होते हैं हमारे, ऑप्शंस जो होते हैं उसमें मास इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है? मास इन्फॉर्मेशन हो, उसके बाद लंबे-लंबे पेरा टाइप का, बहुत लंबे चौड़े पेरा में बना दिया जाता है कुछ-कुछ क्वेश्चन, काफ़ी घुमावदार हो जाएगा, घुमावदार क्वेश्चन होते हैं। जैसे लगेगा कि नहीं कि किसी क्वेश्चन का और छोर ही नहीं है, तो वो मैक्सिमम टाइम में देखिए वो क्वेश्चन जो होता है ना, वो गलत होता है। और एक्सट्रीम बातें की गई हो, मास इन्फॉर्मेशन हो, ओनली बहुत बड़े-बड़े स्टेटमेंट दिया होता है, तो ये इसी संदर्भ में आता है, तो वो देखिए वो सेंटेंस मैक्सिमम टाइम गलत होता है। अभी हमने जिस ट्रिक की बात की है वो उसमें कुछ बचा हुआ है, जैसे कि 5-6 ट्रिक्स की हमने अभी चर्चा की है, डिस्कशन किया है। इसके अलावा कुछ और ट्रिक्स है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है हमारे, जो PYQ है हमारे, उसका डिस्कशन करेंगे, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा और ये आप उस आधार पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप फ़िलहाल अपने स्तर पे प्रैक्टिस करिए। हम दूसरे वाले सेशन में इसी से संबंधित कुछ बातें करेंगे और जो हमारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।